भले ही स्मार्टफोन और बदलते समय ने हमारे जीवन में काफी कुछ बदल दिया हो, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसी ही एक बड़े काम की चीज है कैलेंडर। चीन यूनानी सभ्यता में कैलेंस का अर्थ था चिल्लाना। उन दिनों एक आदमी मुनादी पीटकर बताया करता था कि कल कौन सी तिथि, त्योहार, व्रत आदि होगा। नील नदी में बाढ़ आएगी या वर्षा होगी। इस चिल्लाने वाले के नाम पर ही कैलेंडर शब्द बना। वैसे लैटिन भाषा में कैलेंस का अर्थ हिसाब किताब करने का दिन माना गया। उसी आधार पर दिनों, महीनों और वर्षों का हिसाब करने को कैलेंडर कहा गया है। एक समय था जब कैलेंडर नहीं थे। लोग अनुभव के आधार पर काम करते थे। उनका यह अनुभव प्राकृतिक कार्यों के बारे में था। वर्षा, सर्दी, गर्मी, पतझड़ आदि ही अलग अलग काम करने के संकेत होते थे। लोगों ने अनुभव किया कि दिन रात का बंटवारा कभी गड़बड़ नहीं होता। चंद्रमा का चक्र नए चांद से नए चांद तक माना गया। सूर्य का चक्र एक मौसम से दूसरे मौसम तक माना गया। चंद्रमा का चक्र 29.5 दिन में पूरा होता है। उसे महीना कहा गया। सूर्य के चारों मौसम को मिलाकर वर्ष कहा गया। फिर गणना के लिए कैलेंडर या पंचांग का जन्म हुआ। अलग अलग देशों ने अपने अपने ढंग से कैलेंडर बनाए क्योंकि एक ही समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन रात और मौसमों में भिन्नता होती है। लोगों का सामाजिक जीवन, खेती, व्यापार आदि बातों से विशेष प्रभावित होता था, इसलिए हर देश ने अपनी सुविधा के अनुसार कैलेंडर बनाए। वर्ष की शुरुआत कैसे करें, इसके लिए किसी महत्वपूर्ण घटना को आधार माना गया। कहीं किसी राजा के गद्दी पर बैठने की घटना से वर्षों की गिनती शुरू हुई तो कहीं रोम, यूनान, शक आदि शासकों के नाम से। बाद में तो ईसा के जन्म, ईस्वी या हजरत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर जाने की घटनाओं से कैलेंडर बने और प्रचलित हुए। रोम का सबसे पुराना कैलेंडर वहां के राजा न्यूमा पोम्पिलियस के समय का माना जाता है। यह राजा ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में था। आज विश्व भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है, उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में बनाया कैलेंडर ही है। जूलियस सीजर ने कैलेंडर को सही बनाने में यूनानी ज्योतिषी सोसिजिनीस की सहायता ली थी। इस नए कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से मानी गई है। इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। जूलियस सीजर के कैलेंडर को ईसाई धर्म मानने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया। उन्होंने वर्षों की गिनती ईसा के जन्म से की। जन्म के पूर्व के वर्ष BC, बिफोर क्राइस्ट कहलाए और बाद के AD, आफ्टर डेथ। जन्म पूर्व के वर्षों की गिनती पीछे को आती है, जन्म के बाद के वर्षों की गिनती आगे को बढ़ती है। 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। संसार के सभी देश अब एक समय मानते हैं और आपस में तालमेल बिठाकर सभी महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।